कश्मीर मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षों के कारण एक गंभीर मुद्दा बन गया है। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर कब्जा करने और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की कार्रवाई ने इस मुद्दे को जन्म दिया है। कश्मीर के स्वदेशी लोग पाकिस्तान के कारण पीड़ित हैं। संयुक्त भारत बनाने की गतिविधियां वर्ष 1947 में विभाजन के बाद शुरू हुई। कश्मीर के बहुत लोग किसी भी अन्य देश में शामिल होने से मना कर दिया था, चाहे वो भारत के साथ हो या पाकिस्तान के साथ। कश्मीर के लोगों को स्वतंत्र रहना पसंद करता था और हमेशा के लिए संप्रभु राज्य बनना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान के कारण यह संभव नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की लालची नज़र हमेशा कश्मीर पर कब्जा करने की रहती थी। स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक रियासतें ऐसी थीं जो भारतीय संघ में शामिल हो गईं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था और है जम्मू कश्मीर राज्य। विभाजन से पहले जम्मू में मुसलमान की आबादी मामूली बहुमत या लगभग 53% में थे, लेकिन उस वर्ष पाकिस्तान से आतंकित हिंदू के प्रवासन की लहर के साथ जम्मू पर हिंदू प्रभुत्व हो गया। इसके विपरीत कश्मीर की घाटी, जो जम्मू के उत्तर में स्थित थी, में पर्याप्त मुस्लिम बहुमत था। जम्मू कश्मीर घाटी भारत के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक थी। इसकी झीलों और ढलानों का गर्मियों में दिल्ली और पंजाब के धनी पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता था। महाराजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर रियासत के अंतिम शासक या महाराजा थे। हरि सिंह के पिता का नाम अमर सिंह था। 1947 में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे। सितंबर 1925 में सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने बंबई के रेसकोर्स में काफी समय बिताया और अपने क्षेत्र के विशाल और प्रचुर मात्रा में भंडारित जंगलों में शिकार किया। एक अन्य मामले में वो अपने जैसे ही विशिष्ट थे, जैसा कि उनकी चौथी और सबसे छोटी रानी ने शिकायत ऐसे की। वो लोगों से कभी नहीं मिलते, यही समस्या है। वो बस चापलूस दरबारियों और चहेतों से घिरा रहता है और वास्तव में कभी नहीं जान पाता कि बाहर क्या हो रहा है। महाराजा हरि सिंह डोगरा राजवंश के थे। कुछ कश्मीरी मुसलमान स्पष्ट रूप से पाकिस्तान में शामिल होने के बारे में दुविधा में थे, हालांकि उन्होंने जो भी राजनीतिक संभावना पेश की वो हरि सिंह के लिए थी। उनके नेता कम हो गए थे क्योंकि जम्मू कश्मीर के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक राजनेता थे और हरि सिंह उन्हें नापसंद करते थे। बदले में अब्दुल्ला को एक अन्य व्यक्ति द्वारा दृढ़ता से समर्थन दिया गया था जिसे हरि सिंह बेहद नापसंद करते थे, और वो थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक लोकप्रिय, धर्मनिरपेक्ष और प्रभावशाली कश्मीरी माने जाने वाला अब्दुल्ला ने कश्मीरी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्हें 1931 में कश्मीर में महाराजा विरोधी विद्रोह के दौरान कश्मीर के शेर के रूप में जाना जाने लगा था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्म 1905 में श्रीनगर के आसपास के इलाके के सौर नाम के गांव में हुआ था। अब्दुल्ला ने मास्टर डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और जहां से वो ये डिग्री प्राप्त की वह थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने विज्ञान में डिग्री पाने के बावजूद उन्हें कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि राज्य प्रशासन पर हिंदुओं का वर्चस्व था। अब्दुल्ला ने सवाल करना शुरू कर दिया कि इस तरह के व्यवहार के लिए मुसलमानों को अकेला क्यों चुना जा रहा है। हमने बहुमत का गठन किया और राज्य के राजस्व में सबसे अधिक योगदान दिया, फिर भी हम पर लगातार अत्याचार किया गया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश सरकारी कर्मचारी गैर मुस्लिम थे? मैंने निष्कर्ष निकाला कि मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार धार्मिक पूर्वाग्रह का परिणाम था। भारत के विभाजन के बाद अक्टूबर-नवंबर 1947 के दौरान जम्मू और कश्मीर रियासत के जम्मू क्षेत्र में कई मुसलमानों का नरसंहार किया गया और पश्चिमी पंजाब पर भगा दिया गया, जो हिंदुओं और सिखों द्वारा की गई थी और जिन्हें महाराजा हरि सिंह की सेनाओं ने सहायता और बढ़ावा दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने दंगों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुमानतः 20,000 से 1 लाख मुसलमानों का नरसंहार किया गया। इसके बाद पाकिस्तानी ट्राइबल लोगों द्वारा कई गैर मुसलमानों का नरसंहार किया गया। अगले भाग में कश्मीर का एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो हर भारतीय और पूरी दुनिया को जानना जरूरी है। आप सभी लोगों को पल्लमुकु नॉलेज हब चैनल देखने के लिए शुक्रिया।